दोस्तों जय जिनेन्द्र, जय पारसनाथ, सादर नमस्कार। मैं आदित्य जैन बहराइच और श्रावस्ती की पुण्य धरा से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आगामी 5 दिनों तक मैं एक योग से संबंधित श्रृंखला चला रहा हूं। आइए योग को जानें। इन 5 दिनों में योग से संबंधित कई बातों को हम जानेंगे। योग होता क्या है, योग कहते किसे हैं, योग कितने प्रकार का होता है, योग करने से हमें फायदा क्या क्या मिलता है, योग करने से हमें लाभ क्या क्या मिलता है, योग करते हुए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों पतंजलि योग सूत्र जो कि योग का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का, मन की चंचलता का दूर होना ही योग होता है। हमारे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, जब हमारा मन सुख दुख में समान भाव रखने लगता है तो इसे योग कहते हैं। दोस्तों बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में योग किसे कहा जाता है? जिस भी माध्यम से हमारा शरीर स्वस्थ होता है उसे योग कहते हैं। जब हमारा मन तनाव रहित हो जाता है तो जिस साधन से मन तनाव रहित होता है उसे योग कहा जाता है। जब हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होने लगती है, हम सही निर्णय लेने लगते हैं, तो वो किसके कारण होता है? वो योग के कारण होता है। हमारी जो स्मृति है, हमारी जो मेमोरी है, उसकी पावर बढ़ने लगती है, वो बूस्ट होने लगता है। ये किसके कारण होता है? ये योग के कारण होता है। योगा कर्मसु कौशलम, जब भी हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को यदि हम कुशलतापूर्वक करते हैं, हम विद्यार्थी हैं तो यदि टॉप कर रहे हैं, हम खिलाड़ी हैं तो यदि गोल्ड मेडल ला रहे हैं, तो वो किसके कारण होगा? योग के कारण होगा। दोस्तों ये योग की एक परिभाषा है, ये योग का एक प्रारंभिक परिचय है। आइए हम अब योग के विषय में सीखते हैं। दोस्तों इन 5 दिनों की श्रृंखला में मैं आपको 5 प्राणायाम सिखाऊंगा और उसी श्रृंखला में आज पहला दिन है और आज हम भस्त्रिका प्राणायाम सीखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है? भस्त्रिका प्राणायाम से हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है। कोरोना काल में जिस शब्द का सबसे अधिक खोज की गई गूगल में, वो था इम्यूनिटी, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी पावर। इस भस्त्रिका प्राणायाम को करने के बाद आपकी इम्यूनिटी पावर 150 से 200% हो जाएगी, यानी 1.5 गुना से 2 गुना बढ़ जाएगी। ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे जो लंग्स हैं, उसका जो लोअर लोब है, मिडिल लोब है, अपर लोब है, उसमें पूरी ऑक्सीजन जाने लगेगी, उसमें पूरी प्राणवायु जाने लगेगी। ये भस्त्रिका प्राणायाम करते कैसे हैं? बहुत ही सरल तरीका है। हमें अपनी नासिका के दोनों छिद्रों से सांस लेनी है और छोड़ देनी है, लेनी है और छोड़ देनी है। ये 3 गति में किया जा सकता है। पहली सामान्य गति, दूसरी मध्यम गति और तीसरी तीव्र गति। आइए सामान्य गति में करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। दोस्तों ये हो गई सामान्य गति। अब मध्यम गति से करते हैं। अब तीव्र गति से करते हैं। इसी क्रम को हमें 1 मिनट से 2 मिनट से 3 मिनट तक करना है। यदि हम इसको 3 मिनट 4 मिनट तक करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाएगी। यदि मन में तनाव रहता है, मन में चिड़चिड़ापन रहता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है, जीवन में रस नहीं आ रहा है, तो इस भस्त्रिका प्राणायाम को करें। इस भस्त्रिका प्राणायाम को करने के बाद आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जैसे कहते हैं ना, ग्लूकॉन डी पीने के बाद इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, वैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम को करने के बाद इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय पारसनाथ, सादर नमस्कार।